नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभचायाणं नमो लोये तपसां। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना चर्चा क्रमांक है 3। उसके उसमें अपना टॉपिक चल रहा है भाव इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप। भाव इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप। कल तक अपनी चर्चा कहाँ तक हुई? कल बात हुई कि जो भी ज्ञान है, ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न होती है वो अपने उपादान से होती है। उपादान इंपॉर्टेंट है। उपादान नहीं हो तो पर्याय कहाँ से आएगी? है। पर में से तो आएगी नहीं। अच्छा, पर निमित्त रूप से अब अवश्य उपस्थित है ना। इंद्रियां उपस्थित हैं, कर्म का उदय उपस्थित है, पर द्रव्य उपस्थित है। अब ये सब उपस्थित हों और ज्ञान में योग्यता नहीं हो तो कैसे काम बनेगा? ख्याल में आ रही है बात? तो ये सारे भ्रम दूर करने चाहिए कि पर द्रव्य है इसलिए ज्ञान हो रहा है। देखेंगे नहीं तो कैसे ज्ञान होगा? अगर हम देखेंगे नहीं तो कैसे ज्ञान होगा? सुनेंगे नहीं तो कैसे ज्ञान होगा? ख्याल में आ रही है बात? चखेंगे नहीं तो कैसे ज्ञान होगा? जिह्वा इंद्री भी चाहिए, पर पदार्थ भी चाहिए, उस संबंधी क्षोभम भी चाहिए। ज्ञान हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? हम्म। अरे ज्ञान ही तो चाहिए पहले। सपने में, सपने में कभी किसी ने रसगुल्ले नहीं खाए, गोलगप्पे नहीं खाए सपने में कभी? स्वाद पूरा पूरा आता है कि नहीं आता? ज्ञान पूरा पूरा होता कि नहीं होता? स्वाद अब न आता है। रसगुल्ला है, न जिव्या इंद्री है, न उस पर रसगुल्ला रखा है, और ज्ञान पूरा हो रहा है। कल परसों ही सपने में इतनी तेज साउंड आ रही है, एकदम से अचानक से आंख खुली कि क्या हो गया? तो वहां कोई साउंड, आवाज ही नहीं है, कोई आवाज दे ही नहीं रहा, और पूरी आवाज सुनाई दे रही है। आवाज देने वाला नहीं है, कण इंद्री है उपस्थित है, लेकिन उधर से आवाज सुन के तो कण इंद्री काम नहीं कर रही है। ख्याल में आ रही है बात? तो भाई ये ज्ञान कैसे हो रहा है? कि ज्ञान अपनी उपादान योग्यता से अपने से उत्पन्न होता है। ऐसा स्वरूप जानकर सारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। क्या मतलब निकला ये स्वरूप जान के? ऐसा जानेंगे तब होगा, पर की पूरी डिपेंडेंसी खत्म होती है। स्व को जानना कब होगा, पर को जानना कब होगा? ये सब ज्ञान की उपादान योग्यता है कि ज्ञान कब स्व को जानेगा, ज्ञान कब पर को जानेगा। अब वो ज्ञान जानता रहेगा स्व को पर को। मैं अभी ध्रुव हूं, देखो कितना आनंद हो। क्या बोला? मैं अभी परिपूर्ण हूँ। ज्ञान स्व को कब जानेगा, स्व लक्ष्य कब होगा, पर लक्ष्य कब होगा? वो उसकी उपादान योग्यता है। कई बार चर्चा करते हैं, अगर ये कोई ट्रिक होती कि हम बुद्धि पूर्वक उपयोग को पर से हटाते, बुद्धि पूर्वक उपयोग स्व में लाते, और तब अनुभूति होती, तो ये ट्रिक तो सभी सम्यक ज्ञानियों को पता चल गई है।
पर से हटाएं क्यों? पर में जाने ही मत दो, पहले जाने दो फिर हटाओ। ख्याल में आ रही है बात? वो फिक्स है, सम्यक ज्ञानी को भी फिक्स है कब वो ज्ञान स्वलक्ष्य करेगा, कब ज्ञान पर लक्ष्य करेगा। और पर लक्ष्य में भी कब देवशाह गुरु का लक्ष्य होगा, कब पत्नी बच्चों का होगा, कब लड़ाई झगड़े का होगा, कब दयादान का होगा, ये सब फिक्स है। तो इसलिए कल कल अपन ने पढ़ी थी ना भी लाइन, भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति अपना काम करेगी, हम तो निश्चिंत है। ज्ञान स्व को जाने तो ज्ञान बड़ा नहीं हो जाता, ज्ञान पर को जाने तो बुरा नहीं हो जाता। समझ में आ रही है बात? फिर उपदेश क्यों दिया जाता है? उपदेश इसलिए दिया जाता है तुम ये समझो तुम कौन हो और कैसे हो। बस इतनी सी बात के लिए पर लक्ष्य हटाओ, स्व लक्ष्य करो। हटाओ करो का मैटर नहीं है वास्तव में, उपदेश है ये, वस्तु स्वरूप नहीं है ये, उपदेश है अकेला। आई बात ख्याल में? बोलिए। तो ये उपादान योग्यता किसकी है? ये स्वलक्ष्य करेगा या परलक्ष्य करेगा? तो ये पर्याय की योग्यता है। पर्याय की योग्यता, पर्याय अच्छा। में अपना गे स्वयं बनता है। और ये लक्ष्य तो कहने की बातें हैं, वास्तव में बिना लक्ष्य के ही प्रत्यक्ष होता है, ये वस्तु स्वरूप है। जैसे आप निस्सही 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 3 बार बोल के देव दर्शन के लिए मंदिर में एंट्री करते हो, ये सब सांसारिक विकल्पों से छूटकर मैं भगवान के दर्शन करने आया। तो अब चाहन भी नहीं रहे हम कि हमें कोई फालतू विकल्प आए, बोलो तो भी आता कि नहीं आता? अच्छा। क्यों आता है? आता है। बिना लक्ष्य के ही प्रत्यक्ष होता है। हाँ। कब अच्छा, कब गे बनिएगा वो फिक्स है। फिर हम तो इसका खूब चाह मतलब रहे ये हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे पुष्पेंद्र भी है, उसका हम्म परिणाम स्वतंत्र, आकाश द्रव्य सबके परिणाम स्वतंत्र हम्म है। और वही वही उनका पुरुषार्थ है केवल। हम्म ऐसे ही जीव में हम्म ऐसे जीव में है कि इसका परिणाम अपने आप से हो रहा है। हम्म ये अपने आप से हो रहा है। अपने आप हो रहा है, हर पर्याय अपने आप उत्पन्न हो रही है, क्रमबद्ध में हो रही है, स्वाधीन हो रही है और एकदम सही हो रही है। बुआ जी खराब तो इसे यही ही बुआ जी इसे ही तत्समय की योग्यता कहेंगे। हाँ बिल्कुल, यही तत्समय की योग्यता है। बहुत बढ़िया, समझ आई बात? ये तत्समय की योग्यता है, कोई नहीं बदल सकता। हम्म तो अबे तो हम टेंशन में आ गए, अरे हम तो अपनी पर्याय बदल ही नहीं सकेंगे, फिर तो खराब ही होती रहेंगी, है ना? ऐसी टेंशन, ये टेंशन कहाँ से आई? ये स्वरूप नहीं समझने से आई। अभी भी स्वरूप नहीं समझने से आ रही है ये टेंशन। ये तो रिलैक्सेशन का पॉइंट है कि पर्याय कैसी भी उत्पन्न हो, मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव बना रहता हूँ, मेरे में कुछ गड़बड़ी। टेंशन की बात तो तब है कि पर्याय खराब होने से मैं खराब हो जाता, तो टेंशन की बात थी। पर्याय खराब होने से मेरे में कुछ कुछ दिक्कत नहीं हुई, ओहो मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूँ। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, ये बड़ी बात है ना। प्रत्यक्ष देख निज प्रभु, शांति हृदय में छाई। टेंशन कब होती है? मेरा कुछ बिगड़ गया। टेंशन कब होती है? मेरा कुछ बिगड़ गया। हम्म यहाँ तो कह रहे हैं तेरी ही विशेष पर्यायों में हीनता अधिकता होने से तेरे में न कमी होती न वृद्धि होती, बस हम रिलैक्स हो गए। ये सारी बातें पर्याय, अनादि काल से इस जीव को पर्याय का लक्ष्य है, तो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि, पज्य मूढ़ा ही पर समय, पर्याय में मूड है,
ये बहुत बड़ी साइंस है ये। यदि हम ये कहेंगे कि ध्रुव के आश्रय से सारी पर्याय सुधर जाएं, और फिर वो बिगड़ी उत्पन्न हो गई क्रमबद्ध में, तो टेंशन खड़ी होएगी ना। और हमें पता है कि सुधरी भी हो सकती है, बिगड़ी भी हो सकती है गुण स्थान प्रमाण, तो हम रिलैक्स हो गए। पर्याय बिगड़ी थी तो भी हम तो सही थे, सुधरी है तो भी सही है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? टेंशन कहाँ से खड़ी होती है? कर्ता बुद्धि से। टेंशन कहाँ से खड़ी होती है? पर्याय बुद्धि से। और ये सारी बातें किसके लिए? द्रव्य दृष्टि के लिए। तो द्रव्य दृष्टि करते नहीं है और फिर टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं टेंशन। वो मोह गले नहीं तो, राग छूटे नहीं तो जो स्वभाव दृष्टि करता है उसका राग छूट जाता है, और फिर वो भी क्रम से छूटता है, क्रम से घटते हुए मिटता है। क्रम है उसका मिटने का। समझ में आ तो रही है अब बात? यहाँ पे बात फिर आगे स्वभाव दृष्टि जो करता है तो वो भी हम्म क्रमबद्ध में स्वभाव दृष्टि हम्म जो करे तो उसको राग आदि नहीं क्रमबद्ध में होंगे। ही होगी, क्रमबद्ध में ही तो होगी। तत्व निर्णय उसमें हमारे क्रमबद्ध में ही होता है, आत्मानुभूति क्रमबद्ध में ही होती है। अच्छा और किसका क्रम, किसकी क्रमबद्ध आता है? किसका? ऐसा नहीं होता निर्णय नहीं करे और और क्रमबद्ध आ गया। उसकी पूर्व पर्यायों में निर्णय ही होता है, जिसको सम्यक्त के सन्मुख कह रहे हैं। इन सब बातों को स्वीकार करने वाले ज्ञान के क्रमबद्ध में अनुभूति आती है। और समझ में निर्णय आई होगा बात? वो भी हाँ, ऐसा। ठीक है। ठीक है। टोडरमल जी ने लिखा है कि भाई लोक में पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं कि तू तो विवाह कर। तेरा पुरुषार्थ क्या है? विवाह करना तुम्हारे हाथ में है। पुत्र की उत्पत्ति तेरे हाथ में कहाँ है? वो तो योग्यता से होगा। 9 महीने बाद हो जाए कि 9 साल बाद हो, और पुत्र होए कि पुत्री होए, ये तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में क्या है कि तू तो विवाह कर बस। उस सिद्धांत में क्या घटित किया कि आत्मानुभूति कब होगी? इस भव में होगी, अगले भव में होगी, 1 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी। ये तो उपादान योग्यता है, तत्समय की योग्यता। तू तो तत्व निर्णय कर। तेरा उद्यम काय में है? तत्व निर्णय में। अब सुनना, टोडरमल जी ने वहां पे बात घुमाई है। कैसे घुमाई है? तो वो खुद ही ने शिष्य का प्रश्न उठाया, खुद ही ने। तो साफ तत्व निर्णय भी तो क्रमबद्ध में ही होएगा, योग्यता से ही तो होएगा। ऐसा स्वयं ने तो प्रश्न उठाए हैं। तत्व निर्णय भी तो योग्यता में ही होएगा। बात ये 100% ट्रुथ है, लेकिन टोडरमल जी ने वहां से बात पूरी घुमा दी कि तू बातें बनाता है। तू बाहर में तो ऐसी बातें नहीं बनाता, इधर ही आके इतनी बातें बनाता है कि तत्व निर्णय भी तो योग्यता से ही होगा। लेकिन बात ही एकदम सही है। वो उपदेश ऐसे ही चलता है। उपदेश में नहीं बोलेंगे क्या भाई तत्व, तुम तो बेटा आते रहो मंदिर, सुनते रहो शांति से, योग्यता से ही होगा। होगा सचमुच में योग्यता से, लेकिन उपदेश नहीं देंगे। उपदेश ये कहेंगे उद्यम करो। समझ में आ रही है बात? पर्याय पर्याय भेदी मैंने बात बताई थी ना एक बार, पंडित साहब से चर्चा हुई। तो बोलेंगे उपदेश ऐसे ही दिया जाएगा कि पर्याय पर्याय भेदियान करो, पर वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है कि पर्याय पर्याय भेदियान किया जाए। वो तो निर्णय पूर्वक चलता है। वो तो वो एक समय की पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। उपदेश तो सब ऐसे ही चलते हैं, राग मिटाओ। तो राग मिटाने से राग थोड़ी मिटता है। स्वरूप स्वभाव सन्मुख हो तो राग मिटता है। उपदेश में वस्तु स्वरूप में बहुत अंतर है। कल परसों वीर सागर जी भाई साहब से चर्चा चल रही थी, तो बोले कि जो लक्षणा में कथन किए गए उसको हम अभिधा समझ लेते हैं। जैसे उनने बोला
कि सांप का हार बन गया, अग्नि का नीर बन गया। तो ये सब लक्षणा शैली में कही गई हैं बातें, और हम उसको वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा उपदेश में वस्तु स्वरूप में बहुत अंतर है। लक्षणा शैली क्या हुई दीदी? लक्षण से बता रहे, लक्षण 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 से ऐसे बोलते ना, जैसे अरे उसकी आंखें तो बिल्कुल ऐसी हैं, आंखें हैं उसकी जैसे मान लिया कमल, तो हम कमल ही समझ लें आंख को, उसकी आंख की डिजाइन कैसी, कमल। माना हिरनी की आंख हो तो उसकी आंखें हिरनी की आंखें हैं क्या? अरे उसके चेहरे पे ऐसा तेज था मानो सूर्य, तो हम चेहरे को ही सूर्य समझने लग जाए। तो ऐसे उपमा अलंकार होता है, उपमा देते हैं, वो लक्षणा से बात करते हैं। जैसे इंग्लिश में सिमिली वगैरह होते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज में, कि हैं? भाई वो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि वो, हाँ, मतलब ऐसे चबी जैसे कॉटन कैंडी या ऐसे, मतलब तो एक लक्षण से उसको बता दिया। लेकिन क्या बस। ये पानी का अग्नि का नीर नहीं हुआ मतलब? हाँ, अब ये सारी बातें मत बुलवाओ, समझो। समझ में आई बात? जैसे एक होती है लक्षणा, एक होती है व्यंजना। व्यंजना मतलब कमेंट में बोलते ना, कमेंट में तीक्ष्ण। से बोलते ना, हाँ तुम तो ऐसा करो, अपने बैग में आग लगा दो। तो ये नेगेटिव से बोला। व्यंजना शैली है। तीक्ष्ण नहीं, तीक्ष्ण। कुछ भी हो सकता है, कमेंटिंग भाषा में। और उसको अभिधा समझ ले कोई कि मम्मी ये कह रही है बैग में आग लगा दो, तो उस व्यंजना शैली से अपोजिट बच्चा समझ जाता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो, ये हुई अभिधा। बोला भी वही जा रहा, समझना भी वही है, वो होती है अभिधा शैली। ख्याल में आई बात? अरे हमारा पुत्र तो ऐसा है मानो आइंस्टीन होए, तो ये हो गई लक्षणा। मतलब वो अब उसको अभिधा लगा लोगे कि यही आइंस्टीन है, नहीं नहीं, वो इतना शार्प माइंडेड है, उससे ये अर्थ निकालना है। और ऐसा बोले कि तू तो बस्ते में आग लगा दे, तो ये व्यंजना शैली है। समझ आ गई बात? और प्रथमान योग लक्षणा व्यंजना में ही लिखा है, अभिधा तो बहुत थोड़ी है। और द्रव्यान योग अभिधा से बात करता है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसे ही बताता है। समझ में आ रही है? हाँ जी। ऐसा। तो अभी अपन वो नहीं, साहित्य नहीं पढ़ रहे, क्या क्या बात चल रही थी अपनी? प्रत्येक पर्याय अपने उपादान से उत्पन्न होती है, तो ज्ञान का कारण ज्ञान है। आज ये वाली बात समझने से कितनी बड़ी बात हो गई कि ज्ञान के लिए डिपेंडेंसी खत्म हो गई। ज्ञान ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। तो अब जो महिमा पर की आ रही थी ना, वो महिमा अपनी आ गई। एक बात, मेरे ज्ञान की योग्यता डेवलप होती है, तो मेरे को ऐसा ऐसा ज्ञान होता है ना। और ये ज्ञान की पर्याय इतनी महिमा बंद है, तो ये ज्ञान गुण कितना महिमाशाली, और ऐसे अनंत गुण, तो मैं कितना महिमाशाली पदार्थ हूँ इस विश्व में। तो ज्ञान के लिए मुझे किधर जाना? देव के पास, गुरु के पास, शास्त्र के पास? कहीं नहीं। समझ में आ रही? कहीं नहीं। और ये वाली बात कहाँ सीखेंगे? देव शास्त्र गुरु के पास। समझ में आ गई बात? जाएंगे वहीं सीखने, और वहां से ये सीखेंगे हम तुम्हें अपना ज्ञान नहीं देंगे, तेरा ज्ञान ही सामर्थ्यशाली है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझ में आ गई? और लोक व्यवहार एज इट इज चलेगा। ये ऐसी समस्या है कि अगर हम ये परमार्थ की बात करें तो ये लोक व्यवहार मिटाने तैयार है। सामने सामने बोला, मुंह पे ही, ये बताने के लिए कि हमको निश्चय समझ में आ गया। देखो वैसे हमें तो अपने ज्ञान से ज्ञान हुआ है, क्योंकि हमारी योग्यता बहुत अच्छी है, परंतु आप भी बहुत अच्छे निमित्त। समझ में आ रही है बात?
तो हमको ये रियलाइज कराने के लिए हमको निश्चय समझ में आ गया, सामने वाले को, और खुद को कुछ समझ नहीं आया। अरे प्रभु, लोग व्यवहार थोड़ी बोला ना, सम्यक दृष्टि ये बोलेगा रोटी अभी नहीं बनी, उनको पता है ना कि वो अपने स्वकाल में परिणमन होता है। लोग व्यवहार बिल्कुल नहीं बदलेगा, जैसा होता है वैसे ही। जैसे निमित्त की महिमा गाई जाती है, अगर निमित्त की महिमा नहीं गाए तो ये पूजा पाठ सब क्या चीज है? निमित्त की महिमा ही तो ही है। अरे प्रभु, जिनसे हमको लाभ हुआ तो उसकी महिमा आती है कि नहीं आती है? और वो फॉर एवर रहती है। वो सारे डॉक्टर मना कर दें असाध्य रोग हो गया, और इंडिया के सारे डॉक्टर मना कर दें कि भाई साहब कोई इलाज नहीं, अब तो तुम बस राम नाम जपो, काम खत्म करो, और इतने में कुछ एक पुड़िया दे दे कोई 2 रुपया की, और एकदम स्वस्थ, आजीवन बोलेगा, आजीवन। अरे भैया, हमारा जीवन तो उनका दिया। ख्याल में आ रही है बात? भूलते हैं इस बात को। तो यहाँ न निश्चय का खबर लग रही, ना व्यवहार की खबर लग रही। और परमार्थ होएगा तो व्यवहार मिटाने तैयार है, व्यवहार की बात करें तो उसी को कर्ता मान के काम करें। अब कितनी समस्या है, आप विचार करो। भगवान बोले तो क्या बोले? इसलिए इसलिए जो भाव भाषण है वो अवक्तव्य है, इसलिए अवक्तव्य। भाव भाषण क्या है? अवक्तव्य। वक्तव्य कितना है? थोड़ा। भाव कितना है? अनंत गुना। ख्याल में आ रही है बात? देखो, पढ़ते हैं हम। तो जैसे अपन ने ज्ञान की तरफ से बात की, ऐसे सारी पर्यायों में लगाना। श्रद्धा की पर्याय किससे उत्पन्न होगी? अपने उपादान से। चारित्र की पर्याय कैसे उत्पन्न होगी? देखो, बहुत अच्छी आर्ट ऑफ लिविंग आ रही है इसमें। क्रोध उत्पन्न हुआ किसकी वजह से? उपादान योग्यता से। ये वाली बात सेट हो गई, अगर समझ में आ गई और सेट हो गई, अब आप किसी अन्य को दोष दे के बताओ। यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है, हाँ जी। यही तो शांति का मार्ग है। अभी आज दोपहर में स्वाध्याय कर रहे थे, उस क्षमा का प्रकरण चल रहा था, तो उसमें उसमें क्या आया, इन्होंने हमसे इतना उल्टा सीधा बोला, हमें बहुत गुस्सा आ गई। इन्होंने बोला, हमको गुस्सा आई, तो इस क्रोध को शांत करने के लिए क्या करें? ये हमसे क्षमा मांगे। तो वो कह रहे हैं, ये क्षमा, क्रोध किया तूने और क्षमा मांगे ये, तो इसके क्षमा से ये सॉरी बोले तो तेरा क्रोध क्रोध मिट जाएगा। समझ आ रही है बात? और हाँ जी। यही होता है अज्ञानता। उन्होंने हमसे इतना बुरा बोला, हमें बहुत तेज गुस्सा आ गई। क्रोध तुझे आया है, तू स्वभाव के आशय से अपने को क्षमा कर। वो तुझे क्षमा करेगा तो तेरा क्रोध कैसे मिटेगा? क्रोध तो तेरी पर्याय में आया है ना। बात समझ समझ गई। में आई बात? हाँ जी। और लोग में क्या करते हैं, हम बड़े तुम छोटे, तुम छोटे हम बड़े, फलाना ढिकाना, हमसे सॉरी बोलो। और वो सॉरी बोल दे तो तुम्हारी तो और आग भड़कती है, फिर मान भड़कता है। देखा, आखिर सॉरी बुलवा के छोड़ा हमने, देखा आखिर उसने सॉरी बोल ही दी। अब मान खड़ा हो गया, फिर मायाचारी खड़ी हो गई, फिर लोभ खड़ा हो गया। समझ में आ रही है बात? अरे वो माफी मांगे, सॉरी बोले नहीं बोले, मैंने निर्णय किया कि ये जो क्रोध की उत्पत्ति हुई है, ये स्वभाव को भूलकर अपने से उत्पन्न हुई है, तो ट्रीटमेंट मुझे करना है अपने आप में, इसका बंद मुझे होगा, मुझे अपने को ट्रीट करना है, ना कि उनको। ये बहुत बड़ी बात है। ये सच्ची समझ बनती चली जाएगी, बस इस समझ से काम बनेगा। ख्याल में आ रही है बात? ये है महत्वपूर्ण बात, ठीक है। तो अभी यहाँ ज्ञान के एंगल से बात चल रही है, हमें कहाँ पे लगाना है? ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में, सब में।
वो चारित्र की मंद कषाय में, तीव्र कषाय में, धर्म में, सब में। ठीक है, देखो दीदी एक तो चीज चक्षु, हाँ, कुछ बोलना था, पूछी। बोलिए। जैसे कोई भी कार्य होता है, जैसे कि अभी आपने कोई भी ज्ञान होता है या श्रद्धा की क्रिया, तो इसमें त्रिकाली जो कारण है वो तो उपादान कारण स्वयं का हो गया। फिर एक आपने अंतरंग निमित्त भी बताया, एक बाह्य निमित्त भी बताया। तो मतलब ये वाली केस हर चीज में ऐसे ही लगेगा कि कोई भी सब कार्य हो रहा है में पहले त्रिकाली कारण। सुनो, हम्म, त्रिकाली उपादान कारण तो है ज्ञान गुण। अब ये भेद से ही बात चल रही है, और ज्ञान गुण की बात नहीं कर, डायरेक्ट आत्मा कहते हैं, डायरेक्ट। भेद तो समझाने के लिए होते हैं। श्रद्धा की पर्याय की बात चल रही है तो श्रद्धा गुण कहेंगे, श्रद्धा गुण मत कहो, आत्मा कहो। हम पर्टिकुलर समझने बैठे हैं ना, तो वो उस गुण की पर्याय है ना, तो उस गुण से चर्चा करते हैं। चारित्र की बात करेंगे, क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, कि चारित्र गुण। तो पूरा भेद से एग्जैक्टली क्या पोजीशन है वो हमने समझ लिया भेदों के द्वारा। तो जो ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, या तो अपन पर्टिकुलर गुण से बात करो, नहीं तो सीधा ज्ञान किससे होता है, आत्मा से। श्रद्धा किससे होती है, आत्मा से। चारित्र किससे होता है, आत्मा से। तो हम अभेद भाषा में भी डायरेक्ट आत्मा भी कह सकते हैं। समझ नहीं तो अभेद आत्मा ही है, लेकिन वो एग्जैक्ट पोजीशन के लिए ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण उनकी पर्याय। तो जो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र गुण है ये त्रिकाली है, आत्मा भी त्रिकाली है। तो ये होता है त्रिकाली उपादान, और वो पर्याय होती है क्षणिक उपादान। पर्याय त्रिकाली उपादान नहीं है। त्रिकाली उपादान तो या गुण कहो या आत्मा कहो, क्योंकि वो त्रिकाल मौजूद है। क्षण वो पर्याय थोड़ी त्रिकाल मौजूद है, उसको त्रिकाली नहीं बोल सकते। वो तो एक एक समय की है और क्षणिक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्षणिक उपादान। समझ आ गई बात। अब जहां उपादान है वहां निमित्त अवश्य उपस्थित है। तो कौन सा निमित्त है, तो अंतरंग निमित्त है कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम। जैसी पर्याय उत्पन्न हो, क्षायिक पर्याय उत्पन्न होगी तो क्षय निमित्त बनेगा, क्षय उपशमिक पर्याय होगी तो क्षय उपशम निमित्त होगा, औदिक पर्याय होगी तो उदय निमित्त होगा। समझ में आ रही है बात। औपशमिक भाव होएगा तो उपशम निमित्त होएगा। क्लियर। तो कर्म का उदय कंपलसरी अंतरंग निमित्त, और बाहर में रिलेटेड टू, बाहर में परद्रव्य होगा। जैसे बात चल रही है, गुस्सा आ गई तो किसी ने उल्टा सीधा बोला, तो वो तो बाहर बहिरंग निमित्त है। देवशाह गुरु बहिरंग निमित्त है, नो कर्म उनकी उपस्थिति कंपलसरी नहीं है, उनकी उपस्थिति कंपलसरी नहीं है, पर ये वाला निमित्त कंपलसरी है, कर्म वाला। ठीक है। यहाँ पे तो उस अंतरंग में जो आ जाएगा, अंतरंग में द्रव्य कर्म कह दें और बाह्य में नो कर्म। नो कर। ठीक है, और भी निमित्त हो सकते हैं, काल द्रव्य निमित्त है, सबके लिए सदा ही निमित्त है काल द्रव्य। काल ख्याल लब्धि में आई जिसे बात। काल द्रव्य, कि काल अणु, काल अणु, काल द्रव्य। जैसे वो बोलते हैं कि इस काल पर ही यह काम होना निश्चित था, वो वो तो वो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो उसको उसको नहीं वो मिला। अलग चीज। वो ठीक अलग चीज है, उसकी चर्चा करेंगे, सुबह आएगी काल लब्धि में वाली चर्चा। कंपलसरी उसको नहीं इसमें है। मिस मैच नहीं करना। ठीक। देखो अब काल द्रव्य को चूंकि बोल दिया है तो उसके साथ न्याय करो। जैसे जब जब उपादान होता है तो निमित्त उपस्थित हो भी नहीं भी होगा, चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, निमित्त तो सदा ही होता है, कर्ता कर्म नवीन नहीं होता, लेकिन बिना निमित्त के भी कार्य नहीं होता। निमित्त की उपस्थिति कंपलसरी है, परंतु निमित्त उपादान में कुछ करता नहीं है। ठीक है। एक दिन अपन निमित्त उपादान की वो पढ़ो, की बात किसकी, चल रही है, दादा की निमित्त की है। पुस्तक है निमित्त उपादान।
हम्म ये बात बहिरंग निमित्त की है। बहिरंग वो निमित्त, कम। बहिरंग ही है ना वो तो, बहिरंग निमित्त है काल द्रव्य। देखो इसके साथ एक तो बार न्याय करें, सुनो ध्यान से। जैसे कोई किसी जीव को सिद्ध पर्याय प्रकट हो, हालांकि पहले ही बात हो चुकी है, तो पहली सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, पहली वेरी फर्स्ट, तो अपन कहेंगे कर्मों के 6 से सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई। पहली सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, मान लिया किसी को भी लगा लो, है ना। तो फर्स्ट छायिक भाव प्रकट हुआ, किससे? कर्मों के 6 से। अब कर्म का 6 तो पहली पर्याय जब उत्पन्न हुई खत्म हो चुका। अब दूसरी पर्याय में निमित्त कौन बनेगा? कर्म तो है ही नहीं वहां पे। अभी बात आ गई ना अंतरंग निमित्त की। तो कर्म तो 6 हो चुके, उनको सारे। अब कौन निमित्त बनेगा? और निमित्त के बिना काम नहीं होता, तो वहां कौन निमित्त बन रहा है? काल द्रव्य। क्या बनना है? काल द्रव्य निमित्त बन, परिणमन में हेतुत्व है ना। काल द्रव्य की परिभाषा क्या है? परिणमन हेतुत्व। जीव के देखो, चर्चा तो और हो जाती है, अपन कल भी नहीं पढ़ पाए, आज भी नहीं पढ़ पाए। ठीक है, स्वरूप ही समझना अपने को, है ना। देखो, जीव के केस में कर्म का उदय निमित्त। पुद्गल के परिणमन में कौन कौन सा कर्म का उदय होता है? पुद्गल का कोई सा नहीं। तो उसमें निमित्त कौन है? काल अणु, काल द्रव्य। धर्मास्तिकाय का परिणमन हो रहा है सदा, गति हेतु तो, गति हेतु तो, उसमें कौन निमित्त है? काल द्रव्य। काल द्रव्य है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। अधर्म द्रव्य का परिणमन हो रहा है सदा, कौन निमित्त है? काल द्रव्य। अब प्रेस करते करते साड़ी जल गई, कौन निमित्त है? कौन निमित्त है? काल द्रव्य। अब गुस्सा किस पे करोगे? काल द्रव्य पे। तो बहू पे क्यों कर रहे? अक्ल नहीं है। बेटी पे क्यों कर रहे? बच्चे पे क्यों कर रहे? होश ही नहीं है। इतनी महंगी साड़ी थी तो मैं मोबाइल की पड़ी रहती। ये है, ये हम जो सुन पढ़ रहे हैं ना, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं। आपकी थॉट प्रोसेस का स्टैंडर्ड बड़ा हो जाना चाहिए, शांति का स्टैंडर्ड बड़ा हो जाना चाहिए, तो इस स्वाध्याय का कोई मतलब है। आपको तुरंत याद आए, दोष देने चले, देखो इतनी महंगी साड़ी जला दी, उसी टाइम मोबाइल देख रही थी, अक्ल नहीं है बिल्कुल। अरे अरे, काल द्रव्य निमित्त है। शांति क्या चाहिए थी तुमको? शांति तो चाहिए थी। हाँ जी। किधर से आएगी? कोई डिब्बा में भरी है क्या? कहीं पे खरीद लाए बाजार में से? कितने रुपए किलो आती है बाजार में? नहीं। बोलो। अगर 10 करोड़ रुपया किलो भी आती हो ना, तो कोई 10 करोड़ रुपया खरीद के लिया था। अंबानी टाइप के लोग लिया आते, पर जाके देखो दुखी हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आती कि वे देरानी जेठानी क्यों लड़ती हैं। ऐश्वर्या राय की उसकी नंद से क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं बनती बोलो? अनादि अनंत विकारी पर्याय ऐसी चली आ रही हैं, बिना तत्व ज्ञान के नहीं मिट्टी पैसे से। एक एक गरीब देरानी जेठानी लड़ रहे, एक मिडिल क्लास देरानी जेठानी लड़ रहे, और एक सेलिब्रिटी देरानी जेठानी लड़ रहे, और एक इंडिया के सुपीरियर मोस्ट लड़ाई कर रहे। काय को लड़ रहे? तुम्हारी छत पे भी हेलीकॉप्टर है, उनकी छत पे भी है, तुम्हारी भी डायमंड का सेट है, उनको भी है। समस्या किधर है? कि इनकी समस्या ही नहीं होती है। समस्याएं इसकी होती ही नहीं है। समस्याएं अपने को भूल के खड़ी हो रही हैं। समझ में आ रही है बात? हम परिणमन व्यवस्था नहीं समझ पा रहे हैं, हम विश्व व्यवस्था नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। और ये विश्व व्यवस्था समझने का चांस है अपने पास, उसको यूटिलाइज करो। क्या मिल रही है अपन को? कैश में वो मिला है, हैप्पीनेस का, क्या बोलते हैं उसको, बैंक में लगाते हैं, चेक। चेक।
हैप्पीनेस का ब्लैंक चेक मिला है आपको, आपको होश नहीं है बिल्कुल, ये सत्य बात बोल रहे हैं बिल्कुल, एक एकदम 100% ट्रूथ है ये, इसमें कहीं फेरबदल नहीं है, इसको महसूस करते हैं, महसूस, समझ में आई बात? ऐसा देखो अभी पढ़ते हैं आगे। तो चक्षु इंद्री का उघाड़ वो क्या है, ये द्रव्य चक्षु है, उसका उघाड़ उसको क्या बोले, तो चक्षु इंद्री का तो उघाड़ होता नहीं है, समझ में आ रही बात क्या बोल रहे हैं? वो ज्ञान भाव द्रव्य ज्ञान है, उसका उघाड़ इंद्रिय ज्ञान है, उसका उघाड़ माने भाव इंद्रिय, ज्ञान का उघाड़ होता है, इंद्री का उघाड़ नहीं होता, ये तो जड़ है। उघाड़ किसका होता है, भाव इंद्री का, और भाव इंद्री क्या चीज है, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय का क्षोभम समझ लो उघाड़, ठीक है। ऐसा चक्षु तो केवल निमित्त है, माध्यम है, क्योंकि वो तो ज्ञान की कमजोरी, अति शुद्ध ज्ञान की कमजोरी है कि वो बिना इंद्रियों के परिणमन करता नहीं, समझ में आ रही? अवधि ज्ञान डायरेक्ट जानता है, अवधि ज्ञान डायरेक्ट आदि प्रदेशों से जानता है, मना पर ज्ञान डायरेक्ट आदि प्रदेशों से जानता है, और केवल ज्ञान डायरेक्ट आदि प्रदेशों। मति शुद्ध ज्ञान के लिए क्या चाहिए पड़ती है, इंद्रियां, ठीक है। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कमजोर आदमी कोई सहारा लेता है ना, कोई व्यक्ति अपने पुत्र का सहारा लेकर चलता है, लकड़ी का सहारा लेकर चलता है, सहारे का अर्थ ये है ये कि वो सहारा दे रहा है ऐसा नहीं सहारा देकर चल रहा है तो वो कोई सहारा दे रहा है ऐसा नहीं, वह तो अपनी ही ताकत से चल रहा है, इधर अपनी ताकत और उधर लकड़ी का होना, दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसे ही इधर इंद्री का उपस्थित होना, उधर भाव इंद्री, ज्ञान का क्षोभम होना, ज्ञान में बनने वाला गे है ना, वो भाव इंद्री, और इधर द्रव्य इंद्री उपस्थित है, तो कहेंगे कि इंद्री सहारा दे रही, सहारा वारा नहीं दे रही, इंद्रिय की उपस्थिति है अकॉर्डिंग टू उपादान योग्यता। इंद्रिय एट ए टाइम 6 है, ज्ञान एट ए टाइम 6 का नहीं होता, एक समय में एक का ही होता, ठीक है। तो उपादान अपना, और जिस वाला ज्ञान होता है वो इंद्रिय उपस्थित हो जाती है, बस ऐसा। लेकिन उससे सहारा नहीं होता, अब वो उससे चला नहीं जाता, और मैं लकड़ी से चलता हूं ऐसा कहता है, लेकिन क्या भीतर से नहीं मानता कि जब हाथ पैर टूट टूट ही जाएंगे तो लकड़ी क्या करेगी, शक्ति नहीं रहेगी तो लकड़ी क्या करेगी, लकड़ी चला देगी। हम तो लकड़ी के सहारे से चल रहे हैं, तो कब चल रहे हैं, जब आपको चलने की योग्यता है तब, और चलने की योग्यता नहीं होता लकड़ी चला देगी, ज्ञान में योग्यता ही नहीं है जानने की, तो इंद्री ज्ञान करा देगी, ठीक है। मुमुक्षु, तो ये भाव इंद्री के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया, भाव इंद्री ज्ञान मतलब, भाव इंद्री ज्ञान मतलब ज्ञान, भाव इंद्री माने इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान, द्रव्य इंद्री माने ये पौद्गलिक इंद्रियां, इन सबको जड़ में डाला, पर में डाला, क्योंकि उसका व्यापार भी सदा से पर में होता रहा है। किस किस को पर में डाल दिया, द्रव्य इंद्री तो है ही पौद्गलिक, भाव इंद्री को भी पर में डाल दिया, क्यों डाल दिया कि ये जो भाव इंद्री ज्ञान है ये अतीन्द्रिय नहीं है तो मूल में अतीन्द्रिय, पर ये जो ज्ञान इंद्रियों का सहारा लेके पर को जानता है तो ऐसा ज्ञान भी पर है,
हमारा तो वो ज्ञान सो है जो हमको बेटा हमारा और हमें प्रसिद्ध नहीं करता। हमारा बेटा जैनी का बच्चा और शराब पीता है, पुत्र तो हमारा ही है पर उसको कहते हैं कुपुत्र। समझ में आई बात? सत्य व्यसन में पड़ जाए, उल्टे सीधे काम करे, तो बोलेंगे भैया हमारा हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, इसका लेन देन जो कुछ उधार उधार जो कुछ वो लड़की बड़की, हमारी कोई जिम्मेदारी न्यूज़पेपर में निकलवा देते। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान जहां पर की। वो ज्ञान क्या है? पर ही है वो ज्ञान जो अपने स्वभाव को लक्ष्य नहीं कर रहा। वो क्या पूछ रहा है वो ज्ञान कि कौन होती है आत्मा फात्मा? ये कौन बोल रहा है? शरीर? ये शब्द ज्ञान की पर्याय। खुद बोल रहा है, जो खुद आत्मा है सो बोल रहा है कि कहाँ है ज्ञान, आत्मा फात्मा कौन होती? वो खारापन बोल रहा है कि नमक कहाँ रहता? तू बता, तू कहाँ रहता? दाल का तो मुझे विश्वास है, खारापन ऐसा बोलता है। दाल तो है मुझे पता है, हल्दी भी है वो ही पता है, पर ये नमक कौन से भाई साहब है? समझ में आ रही है? ये नमक कौन है? कैसी बात लग रही है अपन को सुनने में? वो ज्ञान कह रहा है आत्मा कौन है? शरीर है, ये सही बात है। पत्नी बच्चे दुकान मकान है, सही बात है। देव शायद गुरु सही है, ये भी सही बात है। वे केवल ज्ञानी हो गए, ये भी सही बात है। पर आत्मा कौन है? हम कैसे आश्रय करें आत्मा का तो हमें भी सुख प्रकट हो? बोलो कैसी बात है ये? आपा नहीं जाना तूने कैसे ज्ञानधारी रे। समझ में आ रही है बात? है तो ज्ञान लेकिन परद्रव्य में डाल दिया, क्योंकि पर का सहारा ले लिया। पर के सहारे से तू पर को ही जानता है। इंद्रियां कभी भी स्वभाव सन्मुख नहीं होती, इंद्रियां पर सन्मुखी होती है, बहिर्मुखी। पर का ही है ना, पर का ही है सदा, वो पर में ही निरंतर व्यवसाय करता है। अब देखो ये स्वाध्याय जो चल रही है ना, ये पर का ही व्यवसाय है, ये स्व का व्यवसाय नहीं है ये। क्या बोला? इंद्रियों के माध्यम से जिनवाणी देख रहे, पढ़, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से सुन रहे, इन दोनों में आत्मा नहीं है। वो वाली गाथा, वो वाली टीका, वो हमें याद है, हमें ये पता है और हमें ऐसा पता है। आत्मा अभी भी नहीं पता। हम 3 नंबर क्रमांक में क्या विषय आया हम ये विषय बता देंगे, लेकिन मैं आत्मा हूं ये नहीं समझ पा रहे। 6 नंबर की गाथा में आत्मा को कैसा बताया बता देंगे, न प्रमत्त होती ना प्रमत्त होती। और ऐसा मैं आत्मा हूं ये नहीं हो पा रहा काम। समझ में आ रही है बात? ये भी क्या है? ये पर लक्ष्य है ये। लेकिन इसका उपदेश क्यों देते कि स्वलक्ष्य में यही निमित्त बनेंगे, और जब बनेंगे तो ये निमित्त कहलाएंगे। निमित्त प्रीवियसली नहीं होते। क्या बोला? निमित्त प्रीवियसली नहीं होते, ऐसा। देवशागुरु तो अनादि अनंत निमित्त है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अपने आप को जाना ही नहीं और अपने को पर का ज्ञाता मानता है पर का ज्ञाता मानता है, तो उसने अपनी सत्ता ही स्वीकार नहीं की, तो पर को क्या जानेगा? इसलिए वास्तव में तो वो जानता ही नहीं। आचार्यों का शब्द है ना, आचार्यों ने क्या लिखा है पता है समाचार कलश टीका में? कि उसको ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं। वहां पे शब्द ऐसे आए हैं समय सार कलश टीका कलश नंबर 1 में, 6 द्रव्य सुनो ध्यान से, 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को न ज्ञान है न सुख है। मैं आत्मा हूं ऐसे जाननहारे को ज्ञान भी है और सुख भी। समझ में आ गई बात? 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को न ज्ञान होता न सुख होता, ऐसा। और आत्मज्ञान के बाद ज्ञान भी है और सुख भी है, दोनों है।
तो कह रहे हैं उसके साथ राग पैदा होता है, क्योंकि अनुभूति नहीं हुई ना, अनुभूति नहीं हुई तो ये ज्ञान का विकल्प है, और ज्ञान का विकल्प है इसलिए राग पैदा होता है। और ज्ञान जब निर्विकल्प होकर अनुभूति रूप बन जाता है तो फिर राग का जन्म नहीं होकर सुख का ही जन्म होता है, अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हो जाता है। ख्याल में आई बात? अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं होगी, अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं होगी तो उतना उतना संवर प्रकट होगा, वो संवर का ही नाम सुख है। क्लियर? बस इतनी सी बात है। अब देखो समय तो अपना हो गया है, 1 मिनट में बात करेंगे। दीदी अतीन्द्रिय आनंद सुनना जरा 1 सेकंड के लिए। जैसे अभी बात चली ना कि वो प्रेस हुई, वो साड़ी जल गई और एकदम भान हुआ। क्या भान हुआ? अब दृष्टांत है ये कि अरे इसमें तो ये निर्दोष है, ये तो काल द्रव्य का परिणमन भगवान ने बताया। तो ये जो आप इंद्रियों से क्या दिखाई दे रहा है? साड़ी जली। और अतीन्द्रिय ज्ञान से, भाव शुद्ध ज्ञान से क्या पता चल रहा है? काल द्रव्य निमित्त। तो आपको जो कषाय उत्पन्न नहीं हुई ना, वही अतीन्द्रिय आनंद। क्या बोला? समझ में आ गई बात? तुम अतीन्द्रिय आनंद के नाम पर कुछ कुछ ढूंढ रहे हो ना, ओवर इमेज। वो ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया। इसको क्या बोल रहे हैं? पीस ऑफ माइंड। दुनिया इसको क्या बोलती है? पीस ऑफ माइंड एकदम। अब सोचो आप कितने सारी कषाय की श्रृंखला से स्वयं भी स्व पर दोनों का लाभ हो गया। समझ में आ गई बात? स्व का लाभ क्या हुआ? कषाय की उत्पन्न नहीं हुई तो वो लाभ हो गया, कर्म भी नहीं बंधा, भविष्य में उदय में नहीं आएगा, वर्तमान में सुख, भविष्य में सुख। और भड़बड़ करते तो सामने वाला भी दुखी, उसको भी कर्म बनते, वो भी दुखी होता, फिर वो उलट के जवाब देता, फिर तुम तैयार करते। इतनी छोटी सी, इतनी मुंह चला रही है, गलती को नहीं मान रही, सॉरी बोल। वो बोले ये उसकी तीव्र कषाय, वो बोले नहीं बोल लेंगे हम, मैं तो जरूरी मोबाइल आ गया था, वगैरह 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 लगा लेना सब। यही है अतीन्द्रिय ज्ञान। समझ में आ रही है बात? ऐसा बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जो हाथ डाल देगा ना उसका काम बनेगा। ये सबको निर्दोष देखना उसी समय पर, और अब वो आनंद फील भी करना उसी समय। ठीक है, किसी कुछ पूछना था? बोलिए वारुल बहन। ये जो वाक्य है ना वो बहुत स्पष्ट मुझे नहीं हुआ कि ज्ञान का विकल्प है और ज्ञान का विकल्प है इसलिए राग पैदा होता है। कल वो करेंगे, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। कल करेंगे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय। जय हो। जय गुणेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय हो सबे से जय जय। जय जिनेन्द्र।